अध्यक्ष जी, बीते 20-22 घंटों का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आराम सबका आ जाएगा। आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको बताएं, क्या क्या हुआ। देखिए, हम सब लोग प्रभु राम का दर्शन करने आए और अयोध्या की पवित्र नगरी यहाँ पर आके हम लोगों ने भगवान का दर्शन करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व कर रहा था। मेरे साथ चारों सांसद, हमारे विधायक, पूर्व राज्यसभा के सांसद, वो लोग सब लोग थे। सबको उसमें आना था। पर ये सरकार इतनी डरी घबराई है, ये चंदा चोरी से, ज़मीन के घोटाले से, चढ़ावा चोरी से कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। इस नाते इन्होंने हमारे डेलीगेशंस को पूरा रोका। मुझे भी कल होटल में हाउस अरेस्ट किया, फिर हाउस अरेस्ट करके फिर पीछे देख रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर गेस्ट हाउस से बंद किया। रात भर यहाँ मुझे प्रताड़ित किया। पर हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया था कि भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि काशी के रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, कण कण में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, तो कोई हमारी दृढ़ता को हिला नहीं पाएगा। और हमारी दृढ़ता रही, वो आज शासन सत्ता को मजबूर कर दिया कि हम दृढ़ता की वजह से आज भगवान राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनका ही बुलावा उन्होंने बुलाया। मैं दर्शन किया और जो वहाँ जाकर जो आज देखा मैंने, तो निश्चित तौर से वहाँ के लोग दुखी हैं कि जो चढ़ावा चोरी हो रहा है, ये पवित्र नगरी को ये अपवित्र कर रहे हैं आज आरएसएस और बीजेपी के लोग। तो आज निश्चित तौर से वहाँ जाकर हमने भगवान से यही प्रार्थना किया, सिया राम से, जाके हनुमान जी से, कि इनको सद्बुद्धि दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो उसमें शामिल लोग हैं, नृपेंद्र मिश्रा चेयरमैन, उसमें चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी, गोपाल राव, ये सब बड़े बड़े मछली, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई। तो हम लोगों ने प्रार्थना किया इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए। सवाल और भी हैं सर, लेकिन सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने आपके कई सारे वीडियोस भी देखे जिसमें आप बता रहे थे किस तरह से आपको नज़रबंद करके घंटों तक रखा, बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, क्या कुछ चीज़ें थी, थोड़ा पता नहीं, पूरी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया, वहाँ ताला बंद किया और सरकार के दबाव में सब कुछ ऊपर से पूछा जा रहा था। कोई अधिकारी अपने मन से नहीं निर्णय ले रहा था, सब ऊपर के केंद्र प्रदेश की जो सरकार है भाजपा की, उससे निर्णय लेकर कर रहे थे। पर भगवान राम की कृपा से आज जो हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया था कि भगवान का दर्शन करेंगे, मैंने कह दिया था कि अन्न जल त्याग देंगे। अगर भगवान का दर्शन करने को नहीं मिलेगा तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा, क्योंकि ये शरीर उनका दिया है, समर्पित कर देंगे। सरकार निश्चित तौर से झुकी और सरकार को झुकना पड़ा और ले जाकर इन्होंने दर्शन कराया। और निश्चित हम सब लोग भगवान के सामने जाकर नतमस्तक हैं, दंडवत हैं, उनका आशीर्वाद, और इस सरकार को 2027 में उखाड़ कर फेंकेंगे। एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच के नाम पर जो लीपापोती हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। पूरी तरीके से एसआईटी, पहले से मैं कह रहा हूँ कि फर्जी है, पूरी तरीके से एसआईटी में कोई दम नहीं, क्योंकि जो चेयरमैन बना है वो प्रयागराज में कमिश्नर था बिशप विश्वास पंत। जब वहाँ पर भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, तो उन्होंने कहा था कि भाई उठो सवेरा हो गया, जल्दी नहा लो, अमृत वर्षा होने वाली है। ऐसे जो व्यक्ति जांच फंसा उसको चेयरमैन बना दिया। एसआईटी क्या जांच करेगी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा जांच कराई जाए समयबद्ध। और ये जितने भी बाहर लोग घूम रहे हैं, जिनको यहाँ के भी वकीलों ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में अयोध्या नगरी, पवित्र नगरी को छोड़ दें, ये सब जेल के अंदर होते। और निश्चित तौर से जनता जाग चुकी है, क्योंकि जब वकील समुदाय जागा, आम आदमी जागा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जग गया, तो इनको अब यहाँ से भागना पड़ेगा, इस पवित्र नगरी को छोड़ना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 27 में उखाड़ कर फेंकेंगे। ये कांग्रेस से इतना क्यों डर गया योगी जी का प्रशासन। बीते दिनों केजरीवाल आए थे तो ससम्मान दर्शन कराया। अभी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी के सिपाही खड़े हैं ना, एक सिपाही राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी लड़ने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, हम लोग उनके सिपाही हैं। तो आज जब हम मोदी से लड़ाई लड़ सकते हैं, उनको 7 राउंड हराया मैंने, तो निश्चित तौर से बाकी चीज़ें हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। भगवान का आशीर्वाद है। सर, पूरी तरीके से भाजपा डरी है कांग्रेस से, और केवल कांग्रेस ही है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के देश से फेंक सकती है। ये हमारे नेता राहुल जी भी कह रहे हैं, एक कार्यकर्ता मान रहा है कि ये निश्चित तौर से हमारी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेगी। अरविंद केजरीवाल को यहाँ विशेष दर्जा देकर दर्शन इसलिए कराया गया, अंदर के फोटोज आए, अब देखिए दर्शन कराएंगे, 1 मिनट नहीं रुके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। क्यों? क्योंकि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के साथ मिलकर जहाँ बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता है वहाँ केजरीवाल जाते हैं। आखिरी सवाल सर, आप राम जी के दर्शन कराए हैं, लेकिन मोदी जी इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने ये तो सबसे बड़ी बात आपने पूछी कि भाई मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब भगवान राम के मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा में वो रहे, किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया, परम पूज्य शंकराचार्य को। ध्वज जब बंधन हुआ, ध्वज में भी वही आए, सारा क्रेडिट लेने का। तो ये आज चढ़ावा चोरी हो रही है, इसका क्रेडिट कौन लेगा। ये भी मोदी जी को जाएगा। क्या मांग है आप लोगों की? निश्चित तौर से हमारी मांग है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए और ट्रस्ट में परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा
द्वारा जो लोग नामित होंगे उनको किया जाए, और अयोध्या वासियों को विशेष स्थान देना चाहिए, क्योंकि भगवान राम उनके हैं, उनके ही पूर्वज आज वो सेवा करते आ रहे हैं भगवान की, तो उनको भी अयोध्या वासियों को उसमें सम्मान देना चाहिए।